नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने बीएमसी की आश्रय योजना में जांच के आदेश दे दिए हैं। जी हां, बीजेपी की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई थी और आरोप ये लगाया गया था कि दरअसल उद्धव ठाकरे शिवसेना ने बीएमसी में 1800 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। ये घोटाला बीएमसी की आश्रय योजना में हुआ है। आपको बता दें, इस योजना के तहत बीएमसी के कर्मचारियों के लिए घर बनने थे और इस पूरी योजना में ये बड़ा घोटाला, जिसका आरोप बीजेपी पार्षदों की ओर से 17 दिसंबर को राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात करके लगाया गया था और ये मांग राज्यपाल से की गई थी कि इस पूरे मामले में जांच के आदेश दिए जाएं, क्योंकि ये घोटाला 1844 करोड़ रुपए का बड़ा घोटाला है, जिसमें जांच लगातार बीजेपी मांग कर रही थी। और अब बड़ी खबर ये सामने आई है कि भगत सिंह कोश्यारी, जो कि महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, उन्होंने प्रधान सचिव संतोष कुमार की ओर से बीजेपी पार्षद विनोद मिश्रा को ये जवाब भेजा है कि इस पूरे सिलसिले में जो शिकायत उन्होंने भगत सिंह कोश्यारी के पास दर्ज कराई थी, उसमें दरअसल अब भगत सिंह कोश्यारी की ओर से, जो कि राज्यपाल हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने लोकायुक्त को इस पूरे मामले के पास भेज दिया है। यानी अब लोकायुक्त इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करेंगे कि क्या इस पूरी योजना में ये बड़ा घोटाला हुआ है या फिर नहीं, क्योंकि बीजेपी लगातार ये आरोप लगा रही है। दरअसल बीजेपी का ये आरोप है कि बीएमसी की जो आश्रय योजना है उसमें बड़ा घोटाला हुआ है। आरोप बीजेपी ये लगा रही है कि सीवीसी यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के नियमों का उल्लंघन इस पूरे योजना में हुआ है। और क्योंकि नियम के मुताबिक अगर किसी टेंडर में कोई एक ही पार्टिसिपेशन हिस्सा लेता है तो टेंडर वापस बुलाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। आपको बता दें, आश्रय योजना के तहत उद्धव सरकार बीएमसी कर्मचारियों के लिए घर बना रही थी और इस पूरे मामले में बीजेपी की ओर से ये शिकायत दर्ज कराई गई थी। और इस पूरी कड़ी में अब राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने ये बड़ा एक्शन लिया है, जांच के आदेश दे दिए हैं। उद्धव ठाकरे सरकार के लिए मुश्किलें अब कई गुना बढ़ चुकी है, क्योंकि इससे पहले भी कई बड़े घोटाले, कई बड़े भ्रष्टाचार में उद्धव ठाकरे सरकार और उनके मंत्री, उनके नेता फंसे हुए हैं। तो ऐसे में जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के लिए ये बेहद मुश्किल वक्त कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में दिखाई दे रहा है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर शिवसेना और एनसीपी ने जो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, उन्हीं पर पलटवार किया है और उन्हीं पर निशाना साधा है, बजाय इसके कि वो आरोपों का जवाब दे कि क्या ये 1844 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया है, क्या सच्चाई है। इसका जवाब उनकी तरफ से नहीं दिया जा रहा है। बजाय इसके महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी पर शिवसेना और एनसीपी हमलावर नजर आ रही है। हालांकि के पहला मौका नहीं है, बल्कि इससे पहले हाल ही में जब महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष को लेकर चुनाव की बात सामने आई थी और उस वक्त भी शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से भगत सिंह कोश्यारी, जो कि राज्यपाल हैं महाराष्ट्र के, उन पर हमलावर नजर आई थी और उनके द्वारा ये कहा गया था कि राज्यपाल बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं, वो केंद्र सरकार की बात सुन रहे हैं। इस तरीके के तमाम आरोप जो हैं वो राज्यपाल पर लगाए जा चुके हैं। तो एक बार फिर से इस पूरे मामले का जवाब जहां शिवसेना और एनसीपी को देना चाहिए कि क्या आश्रय योजना में घोटाला हुआ है या फिर नहीं, इसके बजाय वो राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर ही हमलावर नजर आ रहे हैं। हालांकि बड़ा खुलासा ये भी निकलकर सामने आ रहा है कि इस पूरे घोटाले में महाविकास आघाड़ी सरकार के ही एक मंत्री शामिल हैं। कौन वो मंत्री है, उसका नाम जो है वो बीजेपी पार्षदों की ओर से नहीं दिया गया है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये जिस तरीके से टेंडर जारी हुआ था उसमें महाविकास आघाड़ी सरकार का ही एक मंत्री है जो इस पूरे घोटाले में शामिल है। कौन वो मंत्री है, हालांकि नाम अभी सामने नहीं आया है, लेकिन आपको बता दें कि ये जो योजना है, दरअसल इसके मुताबिक बीएमसी मुंबई में 34 जगहों पर 300 वर्ग फीट और 600 वर्ग फीट के
12,698 घरों का निर्माण करेगी। अधिकारियों ने कहा है कि बीएमसी ने 14,110 इकाइयां बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन अब इस योजना को घटाकर 12,698 घर कर दिया गया है। कई स्थानों पर नए घरों के निर्माण के अनुबंधों को बीएमसी द्वारा पहले ही मंजूरी दे दी गई है। तो इस तरीके से ये योजना है जिसमें ये बड़ा घोटाला सामने आया है। तो आपको बता दें, जो बीजेपी के पार्षद हैं विनोद मिश्रा और इसके अलावा भी कई बीजेपी पार्षद हैं जिन्होंने इस पूरे घोटाले को लेकर महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की थी और इस घोटाले में निष्पक्ष जांच की मांग उनकी तरफ से की गई थी। उनकी तरफ से ये भी कहा गया था कि इस पूरे घोटाले को लेकर वो पहले बीएमसी के पास उन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद वो राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के पास पहुंचे हैं। उनसे ये मांग की गई है कि निष्पक्ष जांच इस पूरे मामले की हो और विनोद मिश्रा की ओर से ये जानकारी दी गई थी कि कई टेंडर में बीएमसी को एक ही बोली मिली, लेकिन फिर भी ठेका दिया गया। सीबीसी यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशा निर्देश के मुताबिक बीएमसी को फिर से टेंडर जो है उसके लिए अपील करनी चाहिए थी। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि तीनों प्रस्तावों के लिए बीएमसी का अनुमान जो है वो 678 करोड़ रुपए है, लेकिन ठेकेदारों ने अनुमान से 1000 करोड़ रुपए ऊपर काम करने का हवाला दिया है। ये साफ तौर पर भ्रष्टाचार का मामला है, ये विनोद मिश्रा की ओर से कहा गया है। और जिस तरीके से बीएमसी ने 14,110 घर बनाने की ये योजना पूरी थी, लेकिन इसे घटाकर 12,698 घर कर दिया गया, यानी साफ तौर पर भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि बीएमसी में इस भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी ने अब राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से जांच की अपील की थी। फिलहाल मामला लोकायुक्त के पास पहुंच गया है, लेकिन उद्धव ठाकरे सरकार के लिए कहीं न कहीं मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, खासतौर पर शिवसेना के क्योंकि लगातार बीएमसी में इस तरीके के घोटाले देखे गए हैं। बीएमसी क्योंकि शिवसेना की सत्ता बीएमसी में है, तो ऐसे में मुश्किलें जाहिर तौर पर शिवसेना की भी बढ़ेंगी। और जो इशारा बीजेपी की ओर से किया जा रहा है कि महाविकास आघाड़ी सरकार के ही एक मंत्री इस पूरे भ्रष्टाचार में शामिल है, तो सवाल यही है कि आखिर कौन मंत्री हैं। हो सकता है कि बीजेपी आने वाले वक्त में इसका खुलासा करे, लेकिन फिलहाल ये तमाम पार्षद थे जो कि राज्यपाल से शिकायत करने के लिए पहुंचे थे और राज्यपाल ने अब उनकी शिकायतों पर गौर किया और लोकायुक्त को जांच के आदेश इस पूरे मामले में दिए हैं। देखना होगा कि क्या बीजेपी जो दावा कर रही है कि 1844 करोड़ रुपए का ये बड़ा घोटाला है, तो इसमें जांच जरूरी है जाहिर तौर पर, क्योंकि इतने बड़े घोटाले लगातार महाराष्ट्र में सामने आ रहे हैं और कहीं ना कहीं ये घोटाले में खुलासे भी हो रहे हैं। फिर चाहे वो अनिल देशमुख को लेकर जिस तरीके से वसूली के आरोप उन पर लगे, उसके बाद उन्होंने गृह मंत्री पद उन्हें छोड़ना पड़ा और फिलहाल आज वो जेल के अंदर हैं। इसके अलावा नवाब मलिक से लेकर अनिल परब, अजीत पवार जैसे तमाम नेता फिलहाल भ्रष्टाचार के आरोपों में ईडी और आईटी की रडार पर हैं। तो आखिर कौन है वो मंत्री, ये सवाल फिलहाल बना हुआ है। लेकिन ये बेहद महत्वाकांक्षी योजना, आश्रय योजना, जिसमें बीएमसी कर्मचारियों के लिए घर बनने थे, लेकिन उसमें भी शिवसेना उद्धव ठाकरे सरकार ने सेंध लगाई और बीएमसी कर्मचारियों के लिए जो घर बनने थे उस योजना में किस तरीके से इतने करोड़ रुपए का ये भ्रष्टाचार हुआ है। अब जब जांच पड़ताल सामने आएगी तो देखना होगा कि आखिर कौन वो उद्धव ठाकरे सरकार में एक और चेहरा है जो फिलहाल कहीं ना कहीं बीजेपी के रडार पर है, क्योंकि बीजेपी के आरोप लगा रही है कि एक और मंत्री है जिसने इस पूरे घोटाले को अंजाम दिया है। फिलहाल राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने इस पूरे घोटाले में जांच के आदेश दिए हैं। अब लोकायुक्त क्या जांच करेगा, ये आने वाले वक्त में ही साफ हो पाएगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।